अपने सुपरफास्ट में सबसे पहले खबर साक्षी मर्डर केस से जुड़ी हुई, जिसमें एफआईआर की कॉपी सामने आ गई है। इसमें साक्षी के पिता की ओर से कहा गया कि साहिल और साक्षी 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। एफआईआर में लिखा गया कि घर वाले जब भी साक्षी को समझाते थे तो वो नाराज होकर अपनी सहेली नीतू के पास चली जाती थी। हत्या के 10 दिन पहले वो अपना घर छोड़कर नीतू के पास चली गई थी और हत्या के बाद नीतू ने ही साक्षी के घर वालों को यह बताया था कि उसका कत्ल हो गया है। साक्षी के पिता ने एफआईआर में लिखवाया है कि हत्या के 1 दिन पहले भी साहिल और साक्षी में झगड़ा हुआ था। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देशव्यापी आंदोलन और प्रदर्शन का ऐलान किया। मुजफ्फरनगर में आज खाप महापंचायत होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और इस महापंचायत में यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की खाप पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुजफ्फरनगर में आज महापंचायत होने वाली है। देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। आज देश भर में प्रदर्शन करेंगे किसान पहलवानों के समर्थन में। इंसाफ की गुहार लगा रही महिला पहलवानों की उम्मीद टूटती दिखी तो गंगा किनारे आंसुओं का सैलाब नजर आया। जो मेडल जी जान लगाकर देश के लिए जीते थे, वो गंगा जी में बहाने के लिए हाथ बढ़ते उसके पहले ही किसानों ने आगे बढ़कर हाथ थाम लिया। जंतर मंतर पर धरने से शुरू हुई ये जंग अब सड़क पर आ गई। आज मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में खाप पंचायत होने वाली है, जिसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली से खाप पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज से पहलवानों के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी रखने और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शहर शहर प्रदर्शन होंगे। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें अगर उनकी हार होती रहेगी तो वे हार का तो नहीं बैठेंगे। हर जगह पंचायतें होंगी तो उसमें ये चर्चा जरूर आएगी कि इनके साथ में अन्याय हुआ है। कल वो मेडल को लेके अपने ये कर ले कि भाई हम इनको राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे, ये भी निर्णय कल वे ले सकते हैं। कल ये कर ले कि इनकी मेडलों की नीलामी लगवा हम इंटरनेशनल, तो उससे देश की छवि खराब होगी। तो कल क्या निर्णय हो वो बच्चों पर डिपेंड करता है और हम तो ये हैं कि इसका समाधान निकलना चाहिए। जो बच्चों की डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। न ये किसान आंदोलन इस लड़ाई को लड़ रही, इसको खाप पंचायत और खेल कमेटी लड़ रही है। इसको इस पूरे हंगामे के बीच दिल्ली पुलिस ने उन खबरों का खंडन किया जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगले 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। तो सवाल ये है कि अगर पुलिस के हाथ सबूत लग गए तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कांग्रेस के अलावा टीएमसी और एमएनएस ने भी पहलवानों को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कल टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ कोलकाता में पैदल मार्च निकाला। खुद इंसाफ वाली तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरी और आज शाम को होने वाले धरने और कैंडल मार्च में भी वो शामिल हो सकते हैं। यौन शोषण मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पहलवान लगातार कर रहे हैं। पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप है। ममता बनर्जी ने इस पर सीधा बीजेपी को निशाने पर लिया। जाएगा, हम पहले भी हो जाएगा, हमारा टीम जाएगा और उसका घर मंच पे मिलके उसको हमारा सपोर्ट देंगे। हमारा एक टीम जाएगा, हम पहले भी हो जाएगा, हमारा टीम जाएगा और उसका घर मंच पे मिलके उसको हमारा सपोर्ट देंगे। ममता बनर्जी के साथ टीएमसी की रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे निशानेबाज जॉयदीप कर्माकर ने खिलाड़ियों के साथ हो रहे बर्ताव पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में मेडल जीतना आसान नहीं होता और ऐसे लोगों को सड़क पर घसीटा जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा व्यवहार हतोत्साहित करने वाला है। hard it is to win medal at the Olympics. I missed the bronze by whisker.
And I know how hard it is to miss a medal. And they have won the medals there. And they have been thrashed on the roads in Delhi. So that is definitely not a very good scene for anybody. So don't say about the sports person. And a commoner will not be able to, to digest that kind of scenes which we have watched over the last couple of days. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा है जो ट्विटर पर साझा किया है। राज ठाकरे ने लिखा है कि महिला पहलवान जिन्हें हम गर्व से अपने देश की बेटियां कहते हैं और जिनकी कड़ी मेहनत से देश को इस खेल में पदक देखने के मौके मिले हैं, वो कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं और दुर्भाग्य से जो भी 28 मई को हुआ था वो नहीं होना चाहिए था और उन्हें सुना जाना चाहिए और एक योग्य वादा देना चाहिए। इस हंगामे के बीच में दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके उन खबरों को खारिज किया जिसमें यह कहा जा रहा था कि उनके पास ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन कुछ ही देर के बाद दिल्ली पुलिस ने इन ट्वीट्स को अपने ट्विटर हैंडल से हटा भी दिया। पुलिस के इन ट्वीट से मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह बताया गया था कि ब्रजभूषण के खिलाफ गिरफ्तारी के लायक सबूत नहीं मिले और पुलिस अगले 15 दिनों में कोर्ट में इस मामले में रिपोर्ट भी पेश कर सकती है। SIT है वह इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत सारे पहलू हैं इस केस के जिसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इसके लिए कमेंट करना कि कहां तक पहुंची है बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। मैम, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कब तक इस पूरे मामले की जांच जो है वो कंप्लीट हो जाएगी? जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं और उसमें क्या टाइम फ्रेम लगेगा ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है और क्या एविडेंस है ये कहना भी उचित नहीं है। तो जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगी उसके बाद हम जो भी नेसेसरी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा और आपको जरूर इस पे अपडेट दिया जाएगा। एक्ट्रेस सारा अली खान ने ट्रोलर्स को जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रोलर्स क्या करें। दरअसल आजकल सारा अली खान उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पहुंची थी और उन्होंने महाकाल की विधिवत पूजा अर्चना की थी जिसके बाद से मुस्लिम कट्टरपंथी उन्हें ट्रोल कर रहे थे। सारा अली खान ने कहा कि यह मेरी निजी आस्था है, मैं गुरुद्वारा भी जाती हूं, अजमेर शरीफ भी जाती हूं। ये कह चुकी हूं, मैं फिर से कहूंगी कि मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हूँ और मैं काम करती हूँ जनता के लिए, आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा ना लगे तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन ये जो मेरी निजी मान्यता है ये मेरी निजी मान्यता है। मैं अजमेर शरीफ उतनी ही शिद्दत से जाऊंगी जितना बंगला साहब, जितना महाकाल, और मैं जाती रहूंगी। तो जिसको भी जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं भी जाकर सबसे जरूरी बात ये होती है कि आपको वहाँ की ऊर्जा अच्छी लगनी चाहिए। मुझे यहाँ बैठ के आप लोगों की ऊर्जा अच्छी लग रही है, फिल्म सेट पे जाकर काम करती हूँ तो वहाँ की ऊर्जा अच्छी लगती है। मैं ऊर्जा में मान्यता रखती हूँ। मणिपुर में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए। मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में है। अमित शाह ने कल इंफाल में राहत शिविर का दौरा किया था जहां पर कुकी और मेइती समुदाय के लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की। गृह मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही मणिपुर में शांति बहाली होगी। गृह मंत्री ने शांति बहाली के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और आज गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें वो शांति बहाली का प्लान भी बता सकते हैं, उस पर बात करेंगे। से सिर्फ 50 किलोमीटर बाहर आने पे ही हम लोग को इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ियों को जलाया गया है, घर को आग लगा दिया गया है और ये हम लोग इस वक्त चुराचांदपुर जो कहा जा सकता है ये जो पूरा हिंसक वारदात पिछले हफ्ते हुआ है उसका एपिसेंटर कहा जा सकता है, उस एरिया में हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है मणिपुर में इस वक्त कर्फ्यू जारी कर दिया गया है, पूरे राज्य में कर्फ्यू चल रहा है, सेक्शन 144 तैनात किया गया है, इंटरनेट बंद है और आर्मी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट तैनात पूरी जगह पे हुआ है। लेकिन जिस तरह का हिंसक वारदात पिछले हफ्ते फ्रेश जो हिंसा है वो देखने को मिला था उसका कुछ साइन आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी पिछले हफ्ते नए सिरे से हिंसक घटनाएं जो उभर के आई उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह खुद अब इस वक्त मणिपुर में हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं दोनों ही कम्युनिटी के उनके साथ बैठ के कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं एक पीस डील ब्रोकर की जा सके। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह उनको भी
वो भी थे गृह मंत्री अमित शाह के साथ, और कोशिश ये जारी है कि जितने भी इलीगल आर्म्स है, वेपन्स है, जो दोनों ही तरफ से इस्तेमाल हो रहा है, और 70 से ज्यादा लोगों की मौत मणिपुर के पिछले 1 महीने की ये जो हिंसा चल रही है उसमें लोगों की जानें चली गई हैं। कहीं ना कहीं सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, यही कोशिश चल रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने प्रदर्शनकारियों से लूटे गए हथियार वापस करने और रास्ता जाम न करने की अपील की है। बीरेन सिंह की ओर से जारी अपील में कहा गया कि लूटे गए हथियार निकटतम सुरक्षा चौकियों पर आप वापस कर दें, वरना कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर में लोग बड़ी संख्या में कर्फ्यू प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं। सड़कें जाम होने की वजह से राहत शिविरों तक राहत सामग्री पहुंचाने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। केंद्र ने अपनी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री ने रेगिस्तान में चुनावी बिगुल भी एक तरीके से बजा दिया। अजमेर में रैली में पहले पुष्कर में सृष्टि के रचया था, ब्रह्म के मंदिर में पहुंचे, पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना के बाद अजमेर में एक रैली, प्रधानमंत्री जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मंगल कामना या विकास का कोई विजन है ही नहीं। पीएम ने कांग्रेस पर झूठी गारंटी देने का आरोप लगाया। अपने कुशासन को ढकने के लिए कांग्रेस ने एक और नया फॉर्मूला खोज लिया है। ये फॉर्मूला है झूठी गारंटियों का। राजस्थान के किसान और नौजवान तो इसके भुक्तभोगी हैं। ये लोग 10 दिन में गारंटी पूरी करने वाले थे, याद है ना? ये गारंटी याद है ना, उन्होंने पिछली बार दी थी। 10 दिन में पूरे करने वाले थे। आप मुझे बताइए, जो कांग्रेस ने कहा था, जो वादा किया था, वो निभाया क्या? अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री को निशाना बनाया। व्यंग्य और कटाक्ष के जरिए राहुल गांधी ने गहरा वार किया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने में जुटे हैं। केजरीवाल आज तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से मुलाकात करेंगे। कल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से बैठक करने वाले हैं। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चल रहे विवाद के अलावा हेमंत सोरेन के साथ दिल्ली झारखंड में ईडी और आईटी के एक्शन 2024 के प्लान पर भी बातचीत संभव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिविल सर्विसेज बिल को राज्यसभा में निरस्त करने के लिए समर्थन जुटाने की कोशिशों में तो लगे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल कट्टर हिंदुत्व के समर्थक हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद दौरान उन्होंने केंद्र का साथ दिया था। हो रहा था, जब शाहीन बाग हो रहा था या चौतरफ हो रहा था, तो सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। जब किसानों का हो रहा था तो सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। अब देखिए अब क्या हो रहा है। तो ये जो ब्रसलेस का मामला है, ये तो अब दिल्ली पुलिस को बताना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा। मैं क्या बोलूं उसमें। चुनावी साल में राजस्थान सरकार ने आम लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। सीएम अशोक गहलोत ने लोगों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। 100 यूनिट से ज्यादा बिजली में इस्तेमाल करने वालों को भी शुरुआती 100 यूनिट बिजली का पैसा नहीं देना होगा, यानी कि मुफ्त का मुफ्त वाला ये फायदा हर साल लोगों को मिलेगा। और इसके साथ ही जो परिवार 200 यूनिट बिजली प्रतिमाह खर्च करते हैं तो उन्हें 100 यूनिट मुफ्त बिजली तो मिलेगी। इसके साथ ही 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और दूसरे शुल्क माफ हो जाएंगे, जिसका भुगतान राज्य सरकार ही करेगी। 100 यूनिट तक तमाम
प्रदेशवासियों को, चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे तब भी फ्री दी जाए। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज हैं, वो चार्जेज ले जाएंगे। इस प्रकार उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लैंडस्लाइड की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। पिथौरागढ़ को लिपुलेख से जोड़ने वाली सड़क पर अचानक पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें भर कर नीचे गिर गईं। चारों तरफ धुएं का गुबार सा उठने लगा। भूस्खलन की वजह से लिपुलेख को जोड़ने वाला आदि कैलाश यात्रा मार्ग और चीन सीमा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। धारचूला से लेकर गूंजी तक यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं।